इसका क्या प्रूफ है कि अमुक व्यक्ति का ही पार्ट जो है लक्ष्मी का है ना? 10 वर्ष पे। हाँ, तो एक तो यही पक्का होता है कि सन 76 में लक्ष्मी का पार्ट बुद्धियों में लोगों के बैठ चुका है, खास करके एडवांस पार्टी वालों की बुद्धि में। दूसरी बात यह है, इसका क्या प्रूफ है कि जगदम्बा का यही पार्ट है, दूसरा नहीं है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो छोटी मम्मी की भी बात साबित हो जाएगी। हाँ जी। जगदम्बा का क्या प्रूफ है? 1 मिनट। अरे बाप माँ को माँ के रूप में स्वीकार करता है या नहीं करता है? तो जब बाप ने जिसे माँ के रूप में स्वीकार कर लिया और माँ की भी स्वीकारोक्ति मिल जाती है तो बात पक्की हो जाती है। लेकिन जब तक माँ की स्वीकारोक्ति न मिले और बाप कहता है कि ये माँ है तो मानना पड़ेगा कि नहीं ये माँ है या नहीं है। तो ऐसे ही छोटी मम्मी के लिए भी है। दूसरी बात, तीसरी बात मुरली में बोला है, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो पाकिस्तान तो सन 47 में बना है और नारायण वाली आत्मा जो साबित होती है वो सन 42 में जन्म लेने वाली साबित हो रही है। क्या मुरली के आधार पर बोला गया है, इनका जन्म, जो बच्चे पहले यज्ञ में शरीर छोड़े हैं वो कोई 22 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो जो 20 साल के हो गए वो सन 67 के हिसाब से सन 47 में शरीर छोड़ा और जो जिनको 25 साल हो गया उन्होंने 42 में शरीर छोड़ा। तो 42 वाला तो नारायण साबित हो जाता है और 20 साल वाला छोटी मम्मी। अब आप जाओ जन्म तिथि देखो, पूछो उनसे कि आपकी जन्म तिथि कौन सी है। अगर 46-47 है तो बात पक्की है और नहीं है तो बात झूठी है। चौथा प्रूफ अव्यक्तवाणी में बोला है, अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे। क्या कहेंगे? जो सारी दुनिया के 500 करोड़ पत्ते हैं, 500 करोड़ पत्तों का झाड़ है, उसका बीज कौन है? 500 करोड़ के पत्ते जो है उनमें पहला पत्ता तो कृष्ण है, उसको जन्म देने वाले बीज कौन है? एक है कि दो है? नहीं, एक से कहीं पैदाइश होती है? माँ बाप दो है ना, तो वो कौन है? अरे गीता माता जन्म देगी? नहीं है। गीता माता को तो पार्टी लक्ष्मी का नहीं है तो जन्म कैसे देगी? जगदम्बा जन्म देगी? कोई माता है ना जो लक्ष्मी का पार्ट बजाती है नारायण के साथ। तो सन 76 में जब लक्ष्मी का पार्ट डिक्लेयर होता है, नारायण का पार्ट डिक्लेयर होता है, इससे साबित होता है कि अव्यक्तवाणी में जो बोला गया है कि अहमदाबाद को सर्व सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे, तो किस आधार पर बोला? जरूर अहमदाबाद का जो पहला सेंटर पालड़ी सेवा केंद्र है उसमें से वो बीज रूप आत्माएं ज्ञान लेकर के प्रत्यक्ष हुई होंगी। तो इस आधार पर भी साबित हो जाता है। तो वो सारी शक्ति के बीज हैं, उनमें से एक बीज वो भी है। प्रूफ इकट्ठे करो तो ढेर सारे प्रूफ निकलेंगे। उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो नहीं निकलेंगे। हाँ जी, एडवांस में भी झाड़ मिलेंगे क्या? है एडवांस में भी झाड़ मिलने वाला है। एडवांस में जो झाड़ है बेसिक में मिलता है बचपने में,
जो कोई भी झाड़ हो, जब तक छोटा झाड़ है तो उसके खलास होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, और जब जड़ें गहरी पकड़ जाता है तो जो तूफान है उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। तो ऐसे ही ये बेसिक का जो झाड़ है वो तो काफी गहरी जड़ें ले गया, लेकिन जो एडवांस का झाड़ है वो तो छोटा है ना, शुरुआत से ही छोटा है, और उसका आधा टाइम अभी हो पाया है, अभी आधा टाइम तो बचा हुआ है विष्णु द्वारा पालना का। उसमें जनसंख्या ही ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? नहीं, प्रैक्टिकल में 4.5 लाख होंगे ना, तो 4.5 लाख उसकी जनसंख्या है, और जो जड़ों वाली हिस्सा है उसकी जनसंख्या कितनी है? 4.5 जड़ों में जो हिस्सा है उसकी जनसंख्या कितनी है? जड़ें ज्यादा होती हैं या बीज ज्यादा होते हैं? जड़ें ज्यादा, बीज कम। हाँ, बीज एक होता है और जड़ें अनेक हो जाती हैं। अब ये क्योंकि वैरायटी झाड़ है तो इसकी बीज भी ज्यादा हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितनी जड़ें होती हैं। तो अब जो जड़ें हैं वो त्रेता के अंत तक कितनी हो जाएंगी? 10 करोड़। ऐसे तो अंत तक, कलयुग के अंत तक देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं उतरती रहती हैं। जिन देवताओं में दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश करके अपना अपना पार्ट बजाती हैं, कन्वर्ट करती हैं, लेकिन मूल रूप में 10 करोड़ है देवताएं, और 10 करोड़ में से 4.5 लाख घटा दो तो कितने गुने रह गए? है 10 करोड़। 1 करोड़ में 100 लाख, तो 10 करोड़ में कितने लाख है? 1000 लाख हो गए ना। 1000 लाख में से 4.5 लाख एक तरफ निकाल दो, इतने तो है बीज, उनको कहेंगे 5 पांडव, मुट्ठी भर। और जो 9,000 वो 99,000 और 99,095 या 5 लाख कम, 5 लाख कम 100,000, इतने हैं जड़ जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो संख्या ज्यादा हो गई ना उनकी, ये सारे हो गए कौरव, यादव, और बाकी थोड़े से मुट्ठी भर रह गए पांडव। है रुद्रमाला के साथ राजा बनेगी है, तो विजयमाला कितना है वो दासी बनेंगे कैसे? रुद्रमाला के अच्छा, राजा के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? दासियों का। रानियां कहाँ चली जाएंगी? तो एडवांस में दासी बनेंगे क्या बाबा? इससे साबित होता है कि जो दाढ़ी मूछ वाले हैं उनको इतना अहंकार रहता है, हम ही हम हैं और दुनिया में कोई नहीं है। रानियां कहाँ चली जाएंगी? और रानियों को बगैर राजा कुछ कर भी नहीं सकते क्या? इसलिए मुरली में बोला है कि हिस्ट्री में ये प्रसिद्ध है कि पहले राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की थी, और जंगल में राजपाट छोड़ करके निकल गए, रानियों को छोड़ करके निकल गए। और अब संगम युग में रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। तो राजा के बाद दूसरा नंबर किसका होता है? रानी का। राजा किसी के अधीन नहीं होता, और रानी को रानी किसी के अधीन भले हो या न हो, लेकिन राजा के तो अधीन रहना पड़े।
हाँ जी बाबा, जैसे कुछ आत्माओं को कोर्स कराते हैं, हाँ और जी जब कोर्स करा 3 दिन 4 दिन, जब जैसे डायरेक्ट अगर आत्मा आई तो आपने बताया कि उनको शॉर्ट में आत्मा परमात्मा का नॉलेज देकर डायरेक्ट मिक्स करके ज्ञान सुना, एडवांस का नॉलेज देना चाहिए। हाँ जी तो जब उनको लास्ट दिन पूछते हैं कि पिता पर नीचे है क्या, तो वो गारंटी से बोलते हैं हाँ हमें तो उस पे पूरा नीचे है कर। पर दूसरे ही दिन ऐसा देखने में आता कि वो जिस तरीके से वो बोल के जाते उस पर मतलब 1% भी अमल नहीं कर पाते। तो इसीलिए तो बाबा ने बोला है कि उनसे बुलवाते जाओ और लिखवाते जाओ। अगर कहें कि हमको पूरा निश्चय है तो निश्चय है तो पूरा एड्रेस लिख कर लो, नाम लिखो, पूरा एड्रेस लिखो, तब हम जाने कि तुम्हें बाप के ऊपर पूरा निश्चय। अरे बाप आया हुआ है, वो कहेगा हाँ आया हुआ है, आया हुआ है तो उसका पूरा नाम पता एड्रेस सब कुछ लिखो। हाँ, और यहाँ कागज लिख करके दे दे तो फिर उसको बताओ जहाँ भट्टी करने जाओगे वहां तुमसे कोर्ट में लिखवाया जाएगा स्टाम्प पेपर पर। तुम्हें पक्का निश्चय है तो लिखो, नहीं लिखना निश्चय है तो तब तक समझना चाहो तो समझो, हम समझाने के लिए तैयार। कहेगा हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं दुनिया में कि भगवान के लिए भी निश्चय पत्र लिखाना पड़े, कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। बोलते दुनिया में जो नहीं होता है वो ही यहाँ होता है, इसलिए चकित ज्यादा है। हाँ जी बाबा, झाड़ की चित्र में है ना, हाँ जी, तो 3 जड़े दिखाई है और आप अपने एडवांस में 4 जड़े दिखाई है, ऐसा एडवांस में 4 जने दिखाई है। हाँ। और बेसिक में 3 ही दिखाई है। बेसिक में 3 ही दिखाई है। हाँ। ऐसी बात तो नहीं है। बेसिक नॉलेज के पुराने चित्र कौन से हैं? ये झाड़ के चित्र में है ना, वो झाड़ का चित्र जो पुराने से पुराना बेसिक का है वो कौन सा है? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि बेसिक नॉलेज के पुराने से पुराने चित्र जो ब्रह्मा बाबा ने बनवाए थे वो कौन से हैं? जो एडवांस के चित्र हैं वो ही बेसिक के चित्र थे, उनमें 4 जड़े हैं। हाँ, उनमें 4। और ये जो दूसरे धर्म के लोग आए हैं उन्होंने सारे चित्र बदल दिए, सारी भाषा ही बदल दी, सारी सभ्यता बदल दी, सारे संस्कार बदल दिए। जो देवताएं थे उनके संस्कार बदल करके जानवरों के संस्कार, जानवरों से भी बदतर संस्कार बना दिए। बाबा, जब हम याद में बैठते हैं तो अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं, ऐसा किसी को दुख नहीं देने का। फिर हम जब एक्ट में आते तो हमसे ऐसा क्यों होता है, वो बात नहीं बन पाती है? ऐसे हो ही जाता है कि हम वो सहन नहीं कर पाते वो बात को। हाँ। याद में बैठते तो कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता क्योंकि ऊंची स्टेज पे चले जाते। फिर ऐसे तो आप हमेशा जैसे हवाई जहाज में ऊपर चढ़ते हैं, नीचे के मकान छोटे छोटे मक्खी जैसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ऊंची स्टेज में रहेंगे तो यहाँ की दुनिया की बातें सब छोटी छोटी दिखाई पड़ेगी। प्रैक्टिकल में दुख क्यों दिया जाता है? हो जाता है दूसरों को, अपन नहीं देते पर उनको ऐसा लगता कि अपने को दुख देते हैं। हाँ, तो उस समय हम अपने को चेक करें कि हमने देवान में बोला या आत्माभिमान में बोला। हम रूहानियत की स्टेज में रहकर के दूसरे से बात करेंगे क्या? रूहानियत की स्टेज में रहकर के अगर हम दूसरों से बात करेंगे तो दूसरे के ऊपर अच्छा ही असर पड़ेगा। और देवान में रहकर के हम अच्छी बात भी करेंगे। बाबा, वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे ऊपर जादू किया है बोलते हैं। जादू तो भगवान करता ही है, जादूगर रत्नाकर सौदागर भगवान का टाइटल नहीं है। तुम्हारे अंदर कुछ अक्कल नहीं, बोलते तुम पर जादू किया है। कहो कि हमारे ऊपर भगवान का जादू है। भगवान से बड़ा जादूगर रत्नाकर सौदागर कोई होता ही नहीं। मुरलियां तो तुम अपनी मुरलियां उठा के देखो, तुम तो मुरलियों को मानते नहीं हो, तुम हो बेधर्मी। हम तो मुरलियों को मानते हैं। और
श्री कृष्ण बच्चा जब जन्म लेगा तो पुरानी दुनिया सारी चली जाएगी क्या? पुरानी दुनिया? हाँ, तो की दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। क्या क्या बोला? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जिसका सैंपल सन 47 में दिखाई दिया, जिसकी यादगार बनी हुई है अजमेर में, स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, वो तो भक्तों ने बनाया हुआ है। और यहाँ जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो ज्ञानी भगत है, उन्होंने कराची में मॉडल बनाया था। उस मॉडल में क्या था? चैतन्य मॉडल में एक बाप का संग था, दुनिया वालों का कोई संग का रंग नहीं लगता था। तो खुशनुमा रहेंगे या दुखी होंगे? खुशनुमा थे। और दुनिया की हालत उस समय क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और वो उस बंगले में आराम से रह पड़े थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का सैंपल हुआ या नहीं हुआ? ऐसे ही अभी अंत में भी ऐसे ही होगा। नरक की दुनिया भी होगी और स्वर्ग का छोटा सा सैंपल भी होगा। अगर न हो तो जो दूसरे धर्म वाले हैं, उनके शास्त्रों में पैराडाइज का गायन कैसे है, अगर उन्होंने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो उनके शास्त्रों में वो गायन कैसे आ गया है? देखा है ना, अनुभव किया है ना पैराडाइज का। लॉर्ड कृष्ण का नाम आता है शास्त्रों में, अंग्रेजों के शास्त्रों में। तो लॉर्ड कृष्ण का राज्य का अनुभव उन्होंने किया है ना, तब तो क्राइस्ट और कृष्ण की राशि बताई है, मिली हुई। ऐसे ही मुसलमान, उनके शास्त्रों में जन्नत का गायन है। अगर उन्होंने जन्नत का कभी अनुभव ही नहीं किया, प्रैक्टिकल में कभी समझा ही नहीं, तो फिर उनके शास्त्रों में ये गायन कहाँ से आ गया? किस समय का गायन है? इसी संगम युग का गायन है। माना जिस समय कृष्ण का जन्म होगा, उस समय मुसलमान भी हो दुनिया में होंगे और अंग्रेज भी दुनिया में मौजूद होंगे। और तो बताओ कि कृष्ण का जन्म होगा तब ये पुरानी दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? इस हिसाब से तो रहेगी। उस हिसाब से तो रहेगी, और किस हिसाब से नहीं रहेगी? शिव बाबा का हिसाब है मुरलियों में बताया हुआ, उसके अनुसार तो रहेगी। हाँ जी। माला में 108 मन के हैं, तो सब धर्मों की विशेष आत्माएं चुनी हुई है, तो ये भी 84 जन्म नहीं है क्या? जो बीज है, जो भी दुनिया के बीज होते हैं, वो बीज कभी खलास हो जाते हैं क्या? जड़ें सड़ जाती है ना, तना भी सड़ जाता है, डालियां भी सड़ जाती है, लेकिन बीज कभी सड़ता नहीं। जब मौसम आता है तो बीज पैदा होने लगता है। वो भी 84 जन्म लेंगे। धरणी में बरसात के दिनों में गेहूं का बीज डाल दो तो क्या उगता है? कब उगता है? जब सर्दियां शुरू होती है तो उगना शुरू हो जाते हैं। उग भी आएगा तो उसमें दाना नहीं आएगा। तो ऐसे ही दुनिया के जो बीज हैं वो अविनाशी बीज हैं। कितने बीज हैं? 4.5 लाख जन्म लेने वाले और 4.5 लाख जन्म देने वाले। हाँ जी। बाबा इस समय तो हमको ध्यान है, पुरुषार्थ भी करते हैं, शिव बाबा भी साथ है, फिर भी लौकिक लोगों से दुख की महसूसता क्यों आती है? दुनिया में दुखदाइयों की संख्या ज्यादा है
या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा है? थोड़ी भी यहाँ पे दुख हो लगता है। नहीं, जो आपने प्रश्न किया उसका समाधान तो पहले कर लो। दुनिया में संख्या किसकी ज्यादा है? दुख देने वालों की संख्या ज्यादा है या ज्ञान लेने वालों की संख्या ज्यादा है? दुख देने वालों की संख्या ज्यादा है। जो ज्ञान लेते ही नहीं तो उनकी संख्या ज्यादा है, तो वाइब्रेशन किसका बनेगा? है? दुख देने वालों का वाइब्रेशन बनेगा ना। तो ऐसी दुनिया बनाओ जहाँ ज्ञानी ही ज्ञानी हो, कोई भी अज्ञानी न हो। अभी आपसे कह दिया जाए घर बार छोड़ के माउंट आबू इकट्ठे हो जाएंगे तो हो जाओगे? हैं? हो जाओगे कि आनाकानी करोगे? होना तो पड़ेगा ही। होना पड़ेगा मैंने मजबूरी से। ये तो इस दुनिया में तो दुख ही मिलता है ना, अभी भी दुख मिल रहा है ना। तो बाबा तो कहते हैं कि तुम्हारी ज्ञानियों की दुनिया तैयार हो गई है, तुम काहे के लिए अज्ञानियों के बीच में रह रहे हैं? अज्ञानियों की दुनिया के बीच के वाइब्रेशन में क्यों रहे पड़े हो? ये तो छोड़ छाड़ के माउंट आबू में जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी समेटना शुरू नहीं किया है, अभी और बढ़ाते चले जा रहे हैं। नहीं, अभी बढ़ाना नहीं है। अच्छा। अभी तो ये छोटा ही है। ठीक। और बाबा माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा और हमें? है? माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा? माउंट आबू में जाने के लिए कितना समय लगेगा? हमारी स्थिति अगर अभी आपको एड्रेस दे दे, मकान का एड्रेस दे दे तो आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे कि नहीं? अवस्था कब तक बनी? सॉरी सॉरी हमने वैसे हमारी स्थिति कब तक बन जाएंगी? कैसी? टचिंग हो जाएंगी मधुबन जाने की। हाँ, इसलिए बोल दिया है। हाँ। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। क्या? ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। और जो एडवांस में गीता पाठशालाएं हैं और गीता पाठशाला में जो जाने वाले हैं उनको गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। वहाँ से छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा? माउंट आबू जाना पड़ेगा। दुनिया वाले इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। इतनी थूस उदैया करेंगे तुम्हारे मुंह के ऊपर। सारा निश्चय बुद्धि का नशा उड़ जाएगा। नहीं बाबा, नीचे बुद्धि का तो नशा नहीं उड़ा। नहीं उड़ा, अभी की बात थोड़ी है। परीक्षा हो जब माया पूरे जोश और जोश भरोस से आक्रमण करेगी तब शरीर पे इफेक्ट जरूर देगा। बाबा उस समय ये कोई ट्रेन होगी बोलते? और क्या? ये कोई ट्रेन होगी, उसी ट्रेन से जाएंगे। लास्ट में एक ठीक है। और है? मकान बेच सकते हैं। हाँ। लेकिन ले नहीं सकते हैं, ऐसे फोन पर बताया था। हाँ जी। तो अभी अगर मकान बेचेंगे तो रहने के लिए तो जगह चाहिए ना। है? अगर बेच देंगे तो आज तो मकान ले लेंगे। नहीं, अभी तो लेना आज तो मकान बना लेंगे। हाँ। क्योंकि प्रॉपर्टी वाला बनना है ना। और कल विनाश होगा ताबड़तोड़, जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ था, मारकाट मची थी, तो घर घर छोड़ करके भाग जाना पड़ा। तो ऐसा ही कल शुरू हो गया। आज मकान आपने बना दिया, सारा पैसा मिट्टी में बहा दिया, और कल ये काम शुरू हो गया, तब क्या करेंगे? चला गया वो पैसा तो चला गया। अरे फिर अगर ये बेच देंगे तो रहने के लिए जगह नहीं होगी। फिर कहाँ रहेंगे जब वहाँ से विनाश शुरू हो जाएगा? तब कहीं रहेंगे कि नहीं? रहेंगे। है? समय भी रहेंगे ना। बाबा के पास रहना। पुरुषार्थ करने के लिए मुख्य चीज पेट को चाहिए, 2 रोटी। उसके लिए बाप ने गारंटी दी है, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। ब्राह्मणों का धंधा है सेवा करना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। ऐसी सेवा करने वाली जो सेवाधारी ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके लिए गारंटी है कि वो कभी भूख नहीं मरेंगे। और क्या चाहिए? उसका क्या फल?
पाप चढ़ता है। वैल्यू देखी जाती है। अभी बताया ना, इस डिब्बे की वैल्यू बहुत है, तो और डिब्बियों की वैल्यू नहीं है क्या? है? जैसे रुद्रमाला के 108 मणके हैं, तो उनमें जो पहला मणका है उसकी वैल्यू बहुत है, तो बाकी 107 की वैल्यू है कि नहीं? उन मणकों में भी तो शिव बाबा प्रवेश करता है ना, लेकिन पता नहीं चलता कब प्रवेश करता है, कब चला जाता है। तो ऐसे ही जो और दुनिया की आत्माएं हैं वो नंबरवार है कि नहीं? तो वो तो मनुष्य आत्माएं हैं। मनुष्य आत्माओं के मुकाबले जो जानवरों की आत्माएं हैं वो ज्यादा वैल्यूबल है या मनुष्य आत्माएं ज्यादा वैल्यूबल? मनुष्य आत्मा का 500 करोड़वां मनुष्य और जानवरों की आत्मा का पहला जानवर। ज्यादा वैल्यू किसको देंगे? मनुष्य को ज्यादा वैल्यू देनी पड़े ना। तो उसी हिसाब से ये चींटी, कीड़े मकोड़े, उनकी वैल्यू बनती है। और पहले इतने सारे जानवर थे, अब बहुत कम हो गए, तो कहाँ जग गए? जैसा है कहाँ गए? इतने सारे जानवर थे पहले, अब इतने खलास हो रहे हैं, तो आत्मा कहाँ जाती है? अभी खगोलविद कह रहे हैं ना कि जो 10वां ग्रह निकला है वो बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। अगर वो टकरा गया तो जोर से विनाश हो जाएगा। हाँ, जोर से। आज के पेपर में तो 10वां ग्रह कोई दूसरा थोड़ा ही है, वो तो वही नास्तिक है। तो नास्तिकता दुनिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही कि नहीं? हाँ, वो हिंदुस्तान से टकरा जाएगी पृथ्वी से। लेकिन वो 5500 इसमें से 1% है कि टकराने की आशंका है। जैसे ये क्या बात हुई? ये तो मनुष्य कह रहे हैं ना, साइंस के हिसाब से। है ये तो मनुष्यों का कहना है ना। मनुष्यों का कैलकुलेशन अलग भी तो हो सकता है। जो बाबा ने कैलकुलेशन बताया है कि दुनिया का विनाश होना है 100 वर्ष के अंदर, तो 100 वर्ष में 70 साल तो पूरे हो गए। इससे ज्यादा टाइम जाएगा क्या? ये अभी हिंदुस्तान में लेनिन स्टालिन का राज्य आ सकता है या नहीं आ सकता है? नास्तिकवाद सारे भारत में राज्य कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो जब नास्तिकवाद राज्य करेगा और दुनिया का सबसे आस्तिक देश है तो क्या हाल होगा? ऐसे भी अभी जो अर्धनास्तिक हैं उनका राज्य तो चल ही रहा है। जो आर्य समाजी हैं वो आधे नास्तिक हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार भगवान को मानते हैं, तो आधे नास्तिक तो हो ही गए। अर्धनास्तिकों का जब ये हाल है और भारत में इतनी खराब स्थिति है, तो जब पूरे नास्तिक है 100% उनका राज्य आ जाएगा तो क्या हाल होगा? अभी तक भारतवासी सहन करते चले आए। पाकिस्तान में तो रिवॉल्यूशन हो जाता है, उसको थमाने के लिए फटाक से मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। इंडिया में इतने साल हो गए प्रजातंत्र राज्य चलते चलते, मार्शल लॉ कितनी बार हुआ है? यहाँ मार्शल लॉ नहीं हुआ ना। माना ज्यादा सहनशील पब्लिक कौन सी है? भारत के लोग सबसे ज्यादा सहनशील है। लेकिन जब नास्तिकवाद हो जाएगा तो सहन नहीं होगा। कैसेट सुनते हैं ना, कुछ बातें ऐसे रहती है कि वो बुद्धि में नहीं बैठती, कठिन लगती है। कैसेट सुनते हैं, कुछ बातें बुद्धि में बैठती नहीं है, कठिन लगती है। भट्टी सहज लगी या कठिन लगी? कंपिल में जो भट्टी की वो सहज लगी या कठिन लगी? हैं? वो तो बातें बुद्धि में बैठी बाबा, सहज भी लगी, लेकिन ऐसे सहज भी लगी। सहज भी लगी का मतलब कठिन भी लगी है। तो जो कठिन लगी है उसको भट्टी को फिर दोबारा करो। जो
जो भट्ठी में जो 7 दिन का कोर्स सुनाया गया है वो पक्का मजबूत होगा, फाउंडेशन पक्का होगा तो ऊपर की बिल्डिंग आसानी से चढ़ाई जा सकती है। कई मंजिल का मकान भी बन सकता है, लेकिन अगर फाउंडेशन कच्चा है तो बातें कठिन लगेंगी, तो भाषा का भी प्रॉब्लम हो सकता है। और बाबा अपने द्वारे पर देव है, जब पुराने लोगों ने रखे जब पूजा जब नहीं करे ना तो ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम भोगना पड़ता, उनकी जब नहीं माने तुमने तो उनकी पूजा नहीं करे, कुछ नहीं करे। जो भक्ति की हाँ देवारे पर देव है ना, पूजा नहीं करे अपन ने तो जैसा तुमको भोगना पड़ता, जैसे तुम गरीबी हो जाते भोगना पड़ता तुमको, ये क्या लौकिक लोग तो लौकिक लोग वो जब कहते हैं तो आपके ऊपर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसलिए तो बोल रहे हाँ इसलिए तो हम बोलते हैं। यानी असर पड़ता है, इसलिए बड़ी सभा में आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है ना? नहीं बोलते तुम पूजा नहीं करते ना, आपके ऊपर असर तो पड़ रहा है ना, आप उनकी बात से कुछ न कुछ हिल तो जाते हैं ना। नहीं हम तो हिलते नहीं, सवाल नहीं हिल जाते तो यहाँ पूछने की दरकार ही क्या है? नहीं तुम जब आपको कुछ होता ही नहीं है तो आप उसका समाधान क्यों लेना चाहते हैं? इसका मतलब कुछ असर पड़ता है? नहीं पड़ता है? ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ तो अभी देखो मुझे बताया किसी की बात सुनो मत, क्या सुनना है? एक बात का सुनना है, औरों की बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अगर किसी की बात नहीं सुनेंगे तो अपने धर्म पे पक्के रहेंगे, हमको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। हम अपने धर्म के पक्के रहेंगे तो स्वधर्मे निधर्म से है, परधर्मो भयावह। दूसरे जो कुछ सुनाते हैं दूसरी बातें, वो हमको भय में डालना चाहते हैं, दुख में डालना चाहते हैं। शिव बाबा जो बातें हमको सुनाना चाहता है वो बातें सुन के धारण करेंगे तो हम जन्म जन्मांतर सुख में रहेंगे, निर्भय रहेंगे, भय की कोई बात ही नहीं। ओम शांति। रजिस्टर में साइन ही नहीं किए, चालू है। बाबा अभी कन्या की भट्टी खरीद करके लाया था। हाँ तो कहा मैंने चलो बाबा को मिलने तो आई नहीं होगा। क्यों? हमारे निश्चय नहीं होगा तो क्यों मिलेगा? बाबा ने कहा जिसको निश्चय हो जाएगा वो तो 1 सेकंड भी बाबा से मिले बगैर उसको तड़पन होगी, बाबा से कब मिले? अगली बार मिलूंगी जब आएंगे, ऐसा बोला है कि ब्रह्मा के 82 जन्म के बारे में अभी मेरी सीढ़ी में बोला है। क्या 82 जन्म जो होते हैं, ब्रह्मा के 82 जन्म बोला है। 82 बर्थ होते हैं, 84 जन्म नहीं होते। नहीं वो तो बोला है। हाँ वो 83 जन्म की ऐसा बताया कि सूक्ष्म मतलब की जो शरीरधारी है, सूक्ष्म शरीर, 83वां जन्म बताया और 84वां जन्म कृष्ण का बताया। 84वां जन्म कौन सा बताया? कृष्ण का। जो सतयुग में होगा, जो सतयुग में होगा वो पहला जन्म होगा या 83वां होगा? फिर वो बात तो कैसे क्या आ गई? नहीं ऐसा कहीं नहीं है, हाँ सबसे जास्ती जन्म कौन लेता है? सबसे जास्ती जन्म के चक्र में कौन आता है? सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय रूपी बेहद के जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन आता है? फिर उसके 82-83 जन्म कैसे होंगे? उस आत्मा के तो त्रेता में जाके और ही 13 जन्म हो जाएंगे। क्या? हाँ जी बाबा 18 जनवरी की मुरली में बाबा माउंट आबू में, हाँ मेरे सामने 102 आत्मा है और वहाँ से 108 आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। इसका अर्थ क्या होता है? क्या 102 आत्माएं सामने बैठे हैं वाली में, 102 आत्माएं सामने बैठी हुई है। 200 आत्मा सामने बैठी थी, हाँ और वहाँ से 108 ही आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी। माउंट आबू से संपन्न बन जाएगी। तो बाबा इमर्ज करके नहीं बोलते हैं?
माउंट आबू में तो 20,000 आत्माएं बैठी हुई। हाँ 20,000 बैठी होंगी, लेकिन बाबा इमर्ज करके बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? हैं? तो इमर्ज करके बोलते हैं, तो पता नहीं बाबा की बुद्धि में कौन सी आत्मा इमर्ज थी। हो सकता है वो आत्माएं इमर्ज हो जिनमें वहां बैठी हुई 200 आत्माएं प्रवेश करने वाली हो। क्या समझा? जैसे ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने वाली आत्मा हुई ना, और जिसमें प्रवेश करती है वो भी इमर्ज करके याद किया, तो दोनों हो गए ना। है एडवांस माना जो आंखों से दिखाई पड़े, आंखों से शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे या सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे? शरीरधारी दिखाई पड़ेंगे। जो सूक्ष्म शरीरधारी है उनका तो गायन ही नहीं होगा। और बाबा VCD नंबर 283 में बोला है कि रावण के 10 सिर माना माया, 5 विकार और पुरुष मुख बीज, ये 5 सिर और 5 मुख स्त्री के 5 तत्व माना आधार। तो ये एडवांस के 5 बीज और बेसिक के आधारभूत 5 त्रिमुख के ही जोड़ी या रावण के 10 सिर है क्या बाबा? ये रावण के 10 सिर जो है वो प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और रावण के 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 मिलकर के रावण के सिर बनते हैं 10। और इनका बाप होता है, इन 10 का बाप कौन है? दे अभिमान गधा। तो इसमें संशय क्या आ रहा है? ये व्यक्तित्व की बात बोले ना बाबा। हाँ, कोई व्यक्ति है। रावण ने देवात्माओं को अपनी चारपाई से बांध करके रखा था। वायु देवता, अग्नि देवता, इनको अपने कंट्रोल में करके रखा था। हाँ, साइंस भी हवा को, पानी को, अग्नि को अपने कंट्रोल में करके बैठी हुई है। योगी जो होंगे, जब संपन्न योगी बनेंगे तो प्रकृति के 5 तत्व उनके कंट्रोल में आ जाएंगे। प्रकृति दासी बन जाएगी, लेकिन प्रकृति पहले दासी बनेगी या माया दासी बनेगी? पहले कौन दासी बनेगा? माया पहले सरेंडर होगी। नहीं, आत्मा की बात है ना बाबा। हाँ जी, कोई आत्माएं हैं, आत्माओं की बात। सरेंडर कौन होता है? आत्मा ही होती है। जड़ वस्तु सरेंडर होगी क्या? हाँ जी। तो अब उसमें रावण कौन जो बोला है, जो रावण कौन बोला है ना बाबा ने, बाद में जो पहले जो आते हैं 5 विकार, वो भी पहले सतो प्रधान होते हैं और बाद में तमो प्रधान बनते, वो भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। क्या? एक कामी ऐसे होते हैं कि काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो भी प्यार करते रहते हैं, और एक कामी ऐसे होते हैं तमो प्रधान कि काम वासना की पूर्ति नहीं हुई और उन्होंने चाकू चला दिया, जान से ही मार दिया। तो विकार भी 5 तामसी बन जाते हैं और प्रकृति के 5 तत्व भी तामसी बन जाते हैं। जब तामसी बन जाते हैं तो रावण उनके ऊपर कंट्रोल करता है, क्यों? रावण महातामसी है। और जब ये सात्विक बनते हैं तो राम इनके ऊपर काबिज हो जाता है। हाँ जी। वो जो द्वापर में से जो आत्मा प्रवेश करती है इब्राहिम के इसमें जो प्रवेश करती है इब्राहिम को, वो तो बाबा ने बोला कि वो सतो प्रधान रहती है। उस टाइम पे उसको रावण नहीं बोला जाता, और उसको रावण नहीं बोलेंगे। और जो आधार रावण जो होता है वो द्वापर युग से आता तो है,
लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसमें रावणियत का बीज भरा हुआ होता है। ऊपर से आने वाली आत्मा सात्विक है। हाँ जी, दूसरी जो वो आत्मा जो आती है, बाबा ने बोला है कि आधार मूर्त से भी जाति जास्ता जो है वो बीज रूप है ना। हाँ जी, जो उसका बाप है। हाँ, तो वो बीज रूप का बाप वो जो रहता है वो फिर वो अष्टाध्यायी में आता है कि अलग में होता है? जो बीज का बाप होगा, जो बीज का बाप होगा तो वो तो दादा हो गया ना, वो तो सारी दुनिया का बाप है। उसके बारे में बोला आधार मूर्त का बाप, और फिर उस बाप का भी बाप डाडे हुआ ना। वो डाडे का काम तो है वर्षा देना, लेकिन वर्षा भी कब देता है? नहीं, संगम युग में तो बाप अपने रूहानी बच्चों को आकर के वर्षा देते हैं 21 जन्म का। जो द्वापर से आने वाली आत्माएं हैं वो वर्षा कब पाती है? जब उनकी तादाद लाखों की हो जाती है। धर्म की स्थापना बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद में जब हो जाते हैं तो राम वाली आत्मा और उसका वो बीज रूप आत्मा बच्चा वो मिल करके उनको जाकर के कई जन्मों के बाद फिर राजाई देते हैं। तो बाबा हर धर्म के अलग अलग यानी बहुत सारे बीज रहते हैं क्या उस टाइम पर? हाँ जी, उस टाइम पर क्यों रहते हैं? नहीं, जिस टाइम पे बाबा जब 4.5 लाख जब चुनता है उस टाइम पे बाबा यानी हर धर्म से एक ही आत्मा नहीं यानी बहुत से उस धर्म से कनेक्टेड हर धर्म की बीज रूप आत्माओं को चुनता है। बीज ही तो श्रेष्ठ है, बीज ही बाप के बच्चे हैं जो बाप से वर्षा पाते हैं। बाप भी बीज तो बच्चे भी बीज। हाँ जी, तो बाबा कहने का मतलब है कि माया जो 5 बीज है, 5 विकारों का बीज। हाँ जी, और प्रकृति जो है माता, उसको कहेंगे ना। हाँ जी, तो ऐसी कोई माता होंगी जो मतलब एडवांस में भी है या आधार में है कि जिनका ये मिला करके हाँ जी, कृति माने रचना, प्रमाना प्रकष्ट रूपेण जिसकी रचना की गई हो। इतनी एड़ी चोटी की पावर और कोई आत्मा में नहीं लगाई गई। जितनी एड़ी से लेकर चोटी की सारी पावर उस आत्मा को पावरफुल बनाने में लगाई गई। इसकी पावर परमात्मा बाप ने उस आत्मा में जितनी पावर भरी है उतना और कोई में पावर नहीं भरी है। जितना उसके साथ मिलन मेला मनाया है उतना और किसी के साथ मिलन मेला नहीं मनाया है। इसलिए यादगार बनी हुई है। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा का। जो आम दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग है? आम दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ जी, यहाँ भी होना चाहिए ना। क्यों नहीं होंगे? लेकिन ज्योतिर्लिंग होंगे, शिवलिंग है या कोई व्यक्ति के लिंग है? ये बहुत गलती कर बैठते हैं, समझते हैं कि वो कोई व्यक्ति के लिंग है। व्यक्ति के लिंग है समझ करके और दूसरों को समझा करके उल्टा उल्टा ज्ञान बुद्धि में बैठाए देते हैं कि जब विश्व का महाराजा और महारानी होगी तो बिहार का महाराजा, उड़ीसा का महाराजा और उड़ीसा की महारानी भी होगी। चलो हम तुमको राजयोग सिखाएं। शिवलिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंगम एक शिव की यादगार है। माने एक शिव का जो स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप, वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है। नहीं समझ में आया? उनका अपना कोई व्यक्तित्व, व्यक्तिगत पार्ट नहीं है। हाँ जी, हर धर्म की माला अलग अलग क्यों नहीं होगी? हर धर्म में माला नहीं घुमाई जाती। हर धर्म वाले माला घुमाते हैं तो हर धर्म वाले अपना अपना संगठन तैयार करते होंगे ना, उसकी यादगार है माला। एक मिनट और बेसिक में जाता था।
मैं बेसिक में जाता था। हाँ जी। जाते जाते संबंध मतलब कम हो गया जाने का, और बहुत देरी के बाद मेरे को बाबा मिला, तो ये कैसा हो गया होगा, क्या कारण हो गया होगा? और जिनको पहले पहले सन 76 में ही मिल गया जब एडवांस पार्टी शुरू हुई थी, और मिलने के बाद वो विपरीत बुद्धि बन गए, वो अच्छे या आप अच्छे? क्यों? आप लास्ट में आए और फास्ट जाएं, अच्छा पुरुषार्थ करें, ऊंचा पद पाले, बाबा को धोखा न दे, तो आप अच्छे या धोखेबाज अच्छे है? फिर क्यों का प्रश्न उठेगा? अब नहीं उठेगा। बाबा मुरली में बोला है हाँ। कि जगदम्बा के मंदिर में जाकर मंदिर के पुजारियों की सेवा करनी चाहिए। हाँ जी। और बोला है कि दिल्ली में जाकर घेराव डालो, माना जगदम्बा माँ को रावण ने बरगलाया है, अभी माँ रावण की मुट्ठी में है, माना दिल्ली के बीके सेंटर में ही मम्मा होगी या एडवांस के रावणी पार्ट बजाने वाली आत्माओं के अंडर में होगी। तो बाबा ने कहा माँ को योगदान दो, माँ तो प्रकृति है, माना मनसा सेवा करनी है, या वहाँ के पुजारी माना ज्ञानी आत्माओं की वाचा कर्मणा सेवा करनी है? वाचा से कर्मणा से उनकी सेवा करो, और जो मनसा से उसकी सेवा करो, क्योंकि वो तो स्नेह, सच्चे स्नेह की भूखी है। प्रकृति को सारी दुनिया ने पोलोट किया है, मनुष्यों ने ही पोलोट किया है, सच्चा प्यार किसी ने नहीं दिया है। तो जो जन्म जन्मांतर की सच्चे प्यार की भूखी है, उसको सच्चे याद की, स्नेह की शक्ति चाहिए। वो शक्ति जब मिलेगी तो प्रकृति शांत हो जाएगी। जब तक वो सच्चा प्यार नहीं मिलेगी तब तक वो संहार करती रहेगी, संहार कारिणी है। इसलिए मुरली में बोला है, शंकर के स्थान पर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज होता, क्योंकि सरस्वती जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी असुर घुसे हुए हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, उन सब का संहार कर देती है। दिल्ली में घेराव डालो माना बाबा चैतन्य दिल्ली की बात तो मनसा सेवा से करनी होगी। दिल्ली में अभी असुरों का राज्य है या देवताओं का राज्य है? त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ ही नहीं मालूम। 13 जन्म जहाँ होते हैं वहाँ त्रेता। बाबा एक प्रश्न के, अफ्रीका में सच्ची सेवा शुरू की ऐसे बाबा ने बोला है, तो बेसिक वाले जो है वो कहीं भी सच्ची सेवा अभी तक नहीं कर रहे थे। हाँ जी। एडवांस की जो सच्चा ज्ञान है वो कोई भी अभी तक नहीं सुना रहे थे, लेकिन अफ्रीका वालों में जो बेसिक वाले हैं उन्होंने ये ज्ञान सुनाना शुरू किया। लकड़ी और ईंटों के घर को घर नहीं कहा जाता, घरवाली को घर। हाँ, घरवाली को घर कहा जाता है। Baba is telling mud and bricks, लकड़ी और ईंटें, wood and bricks are not called as the house. Housewife is called as the house, is referred to as the house. So when Rama is able to control his being, then the phrase home sweet home is sufficient today. तो बाबा गायन है ना होम स्वीट होम के रूप में क्या, तो जब घरवाली के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तभी होम स्वीट होम का गायन बनेगा ना। होम स्वीट होम करके विदेशों में गायन है। तो ये होम स्वीट होम का गायन जो है पूर्ण रूप से तभी बन पाएगा ना जब राम अपना घरवाली के ऊपर मतलब कंट्रोल कर पाएगा। हाँ, ब्रह्मलोक के अंदर रहने वाला ब्रह्मलोक का कंट्रोलर होना चाहिए ना। The one, so Baba is saying, yes, the one who is present in the Brahmalok should be able to control that, is it not? And Rambam is also referred as Bharat, Rambam is also referred as को भारत के रूप में भी तो कहा जाता है ना। लेकिन भारत को भारत माता पहले कहा जाता है, भारत पिता का गायन नहीं है। Baba is telling Bharat is called as Bharat Mata first. It is not as Bharat Pita. So Bharat Mata is referred to Jagadamba Ma.
Bharat Mata, only Jagadamba Ma is not called Bharat Mata. She is World Mother. World Mother and Miss India both अलग-अलग. Miss India and Miss World दोनों टाइटल अलग-अलग. Bharat, that is one mistake. World Mother and Miss India both are different entities. So when Baba says Bharat Mata, he is referring to भारत माता के रूप में जब भारत माता है मिस इंडिया. भारत माता is Miss India. विजयमाला ये हेड. The head of Vijayamala. वो भारत माता. So when she comes, then Baba gets the title of Bharat Pita, is it? तो वो जब आएंगे तभी भारत पिता के रूप में टाइटल मिलेगा. हाँ जी, ये जगदम्बा किसी कंट्रोल में नहीं रहती और सारे विश्व को कंट्रोल करना चाहती है. Baba says the Jagadamba will not, so she will not remain under the control of anybody. He is talking about the Jagadamba. She is not coming in the control of anybody. She will try to control the entire world, and she will not stay in the control of one another. यज्ञ के आदि में भी जगदम्बा कंट्रोल में नहीं थी, कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए यज्ञ को उसने कंट्रोल किया और राम बाप चला गया. Baba is telling, even in the beginning of the yajna, she was not under the control of anybody. She tried to control. So the Ram left the yajna and went away. I'm just wondering, at the beginning of the yajna, when Brahma Baba had the visions, what was the cause to trigger those visions? बाबा यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को, साक्षात्कार वो जो उभरा, वो कारण क्या बना? Is it like विशेष कारण क्या बना साक्षात्कार? भक्ति का फाउंडेशन पढ़ना पहले जरूरी है. भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान किस बात का मिलेगा? भक्ति माने अंधश्रद्धा. अंधश्रद्धा नहीं होगी तो अंधश्रद्धा का नाश होकर के ज्ञान कहाँ से आएगा? Baba is telling, without the foundation of the bhakti, how can the knowledge ever come? Until and unless the bhakti, the andhashraddha, blind faith of bhakti doesn't get destroyed, how can the knowledge ever get revealed or established? For example, with the visions, something that was like stored in the mind of that Allegraj, which according to drama plan emerged at that time, like some kind of a fruit of Bhakti. Or is it Shiv Bhakti maybe playing an incognito part at that time? Can you repeat your question? So, were those visions just a part of drama plan, that they emerged from his mind, from his sanskars, according to the Bhakti that he's done? बाबा उन्होंने जो भक्ति किया है ना, वो साक्षात्कार उन्हीं का एक हिस्सा के रूप में उभर के आया, ड्रामा के रूप पार्ट के. Baba is saying yes. Because of the bhakti he has. Because I was wondering whether Shiv was perhaps playing an incognito part, perhaps to create those visions also. सुप्रीम फादर शिव जो है वो ऐसा कोई अज्ञात रूप से कोई पार्ट बजा है क्या वो साक्षात्कार कराने के लिए? यहाँ संगम में नूद होती है हर बात की. राम को, वो क्या तुलसीदास को, सूरदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए तो क्या सेवावन थोड़ी कराए? Baba is telling the foundation of it or the shooting is laid in the Sangam. Baba is telling even in the Bhakti cult, the divine visions were experienced by Meera, Tulsidas, Kabirdas and all these people. Was Supreme Soul responsible for the Sakshatkars for any of these people? It's their own effort in the Sangam Yogi period. तो उनका अपना बल होता है संगम युग में. संगम में सारी शूटिंग होती है. Baba is telling all the shooting gets done in the Sangam. So it's just according to drama plan that the visions of Brahma happened at that time. तो मतलब सिर्फ ड्रामा के एक हिस्सा है ना जो ब्रह्मा को जो साक्षात्कार उस समय हुआ. Baba is telling this.
Just a fun. Yes. Baba was saying that the 8 Astradevas, they will go away from him for some time, or they will defame him for some time. How does he mean? Like, how does he mean defame? हाँ, जो अष्टदेव छोड़ के चले जाते कुछ समय के लिए या थोड़े टाइम के लिए, वो भी ग्लानि करते हैं, तो किस तरह से? नहीं, छोड़ के चले जाते हैं, ग्लानि करते इसलिए नहीं। वर्तमान पीरियड में उनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं, आखिरी जन्म के संग के रंग के प्रभाव के आधार पर, तो ग्लानि के आधार पर उनको सदगुरु निंदक ठौर न पावे की शूटिंग करनी पड़ती है। हाँ जी। So Baba is telling, just because of having come in the connection in the last verse with other people, the shooting takes place here in such a way that Sadguru Nindak Tor na pave. The one who defames the Sadguru will not get a place. So they have to play that role for some part of the time in the last. It is not that they will be defaming the Father. और उनमें भी सब नहीं है एक जैसे, and not everyone is like the same amongst the 8 deities. So how much higher is the top Astradev to the last? तो what is अंतर कितना रहेगा जो पहला अष्टदेव है और जो लास्ट वाला है, उनमें अंतर स्लाइट फिनिशिंग का अंतर होगा। Baba is telling very slight difference in the finishing between them. On what basis do some people get visions and other people don't get visions? बाबा ये क्या आधार बनेगा? कोई को साक्षात्कार होगा, कोई को साक्षात्कार नहीं होगा, उसका आधार क्या है? जो ज्ञान को नहीं समझते हैं उनको वो साक्षात्कार से उठाए जाएंगे। Baba is telling those who don't wake up because of knowledge, they will be woken up because of the divine visions. जैसे ब्रह्मा बाबा, like Brahma Baba says. वो एडवांस नॉलेज नहीं उठा सके। He could not grasp the advanced knowledge. Baba said Miss India is referred as Bharat, but then even it is said in the cassette that Bharat becomes Dukhi and Sangal. So is that statement referring to Miss India? मिस इंडिया जब भारत को कहा गया भारत माता के रूप में, और भारत जब दुखी और कंगाल कहा जाता है, तो उनके लिए भी कहा जाता है दुखी और कंगाल। भारत माता है तो कोई विडो थोड़ी ही है, जरूर उसके पीछे पीछे मेरा भारत पिता भी है। Baba is telling, when Bharat Mata is praised, will she be a widow? She will definitely have the father behind her. Now why is it said in the cassette? Why is it? हस्बैंड होगा तभी पिता होगा। Okay, Rama said, this is a Murli point, right? This is a Murli point. This is a Murli point. There was only Bharat in the new world. He was pure becomes impure. He who was the first Brahmin becomes the first deity and the first worshipper. And this Murli point is referring to Ramba. Okay. Can you please ask Baba? तो बाबा उनका ये प्रश्न है, सत्युग में सिर्फ भारत ही रहेगा, कोई दूसरा धन नहीं होगा, तो दूसरा धन कण नहीं होगा। और ये भी कहा गया है अगर वही पहला क्षत्रिय पवित्रता, जो सत्युग में जो भारत था वो एकदम पवित्र था और एक ही था, और वही बाद में पहला देवता था, पहला क्षत्रिय था, पहला वापर में पुजारी बनता है, ठीक है। तो ये भारत मतलब किसके लिए बोला गया? वो राम बाप के लिए ही बोला गया। उनको मतलब ये गलतफहमी हो रही है
कि भारत माता बाबा कह रहे हैं, तो भारत माता ही है या पिता भी है उसके पीछे से? पिता उसके पीछे है। भारत माता है तो उसके पीछे पिता भी है। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं जय माता दी, तो जिस माता की जय जयकार बोल रहे हैं, जिस माता की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, वो कोई विडो है या सदवा है? विडो माता की तो भारतवर्ष में मान्यता ही नहीं है, पूजा ही नहीं होती है। तो दोनों की बात हो जाती है। दोनों की, लेकिन वो पीछे है, पिता पीछे है, बैकबोन है पिता। Baba says that it is for both the Bharat Mata and Bharat Pita. Both father and mother are together. It is not, you cannot separate them. So when you are taking in terms of mother, father is always behind mother. So you are not, when he is referring to one thing, so it is always father and mother will be together. But one is in the front and one is in behind. But then it is said he. जब वो कहेगा था, वो जिससे पुजारी बनता है, वो भारत पिता के लिए कहा जाता है। Yes, it is when it is said he, it is for father. But I want to know how he becomes the first worshipper when Raja Vikramaditya, he will become the first worshipper in Copper Age. How does Rambab become the first worshipper? द्वापर युग में जो विक्रमादित्य होता है वो पहला पुजारी बनता है, तो राम बाप कैसे पहला पुजारी बनता है? क्यों? वो उसको सिखाई पढ़ाता है पूजा करना। So Ram Bab will teach him to worship, so he becomes the first one. This is explained in the course. Certainly he becomes the worshipper. No, see, Vikramaditya is the king. Yeah. Who will educate that Vikramaditya to do worship like this? It is the Rambab who will be showing him the way, how to do the worship. So by doing it practically, he becomes the first. By showing it practically, how to do the worship, he becomes the first worshipper. But then why is it said Raja Vikramaditya becomes the first worshipper? Why not it is not said Rambab becomes the first worshipper? फिर इनका ये प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य को पहला भगत के रूप में क्यों दिखाते हैं, ना कि राम? क्योंकि प्रैक्टिकल वही करता है। Because he does it practically. Oh, practically. He does it practically, so he is shown as the first worshipper. वो थ्योरी सिखाता है। He shows it the theoretical way, and he does it the practical way. So when Rambab is shown as the first worshipper, just because he showed it theoretically, he was said as the first worshipper. And when it was about the practical way, when Vikramaditya is called as the first worshipper, it was just because he did it the practical way. It was. एक मर्डर करता है और एक मर्डर कराता है। वास्तव में सत्याग्रह है। The one who teaches and the one who does practically is it? So Baba posed a question to you. One practically goes and executes the murder, and one teaches him how to do it. So to whom do you call the murderer? Baba is asking. हत्यारा कौन है? So who is the killer? Baba is asking. डर नहीं है। जैसिका दोनों नहीं, कराता है उसका ज्यादा दोष है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं पकड़ा जाता, बड़ा बंदा किसी की पकड़ में नहीं आता, इसलिए तो वो बेचारा पकड़ा जाता है। भगत actually I answered from my side that both are responsible, equally responsible. But Baba said no, not both can be blamed for. Baba said the one who teaches how to do, or one who gets it done, he is the real one. But the thing is that he never gets caught because there is no proof of him. And Baba said the biggest monkey will never get caught. And poor fellow, he will be blamed for it. It's just like when the judge he sentences a convict, he gave a death sentence to the convict, but he is not performing that duty, but there's another person. It's something like that. There was a riddle about something now. वही पहेली जैसे दिखाते हैं, न्यायाधीश को जो चोर पकड़ा गया हत्यारा, उसको मृत्युदंड सुनाते हैं, लेकिन वो तो असल रूप में था नहीं मुजरिम तो कोई पर्दे के पीछे किसी ने कराया, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया और ये पकड़ा गया, ऐसा ही है ना। Baba is telling us it is
quite the same. Same. पहला शूद्र भी हो गया, पहला भगत भी हो गया, पहला देवता भी हो गया, पहला ब्राह्मण भी हो गया. So he became the first Shudra, he became the first worshipper, he became the first Kshatriya, he became the first deity also. He is the father of the whole universe. Right or wrong?